केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ियों को लेकर समय समय पर कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन यह सुविधाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कभी कभी सिरदर्द भी बन जाती हैं, जिसका उदाहरण अशोकनगर जिले सहित प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। दरअसल अशोकनगर जिले में कुछ ग्रामीण अंचल की आंगनबाड़ियों में मोबाइल नेटवर्क कार्यकर्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन गया है। लगभग 2 वर्ष पूर्व हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मोबाइल दिए थे, जो कि 3G नेटवर्क में सही काम करते थे, मगर अब 5G टॉवर्स में ये मोबाइल काम तो कर रहे हैं, लेकिन समय पर नेटवर्क नहीं मिलता है। महिलाओं को पोषण किट देते समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को फोटो अपलोड करना होता है, मगर दिए गए मोबाइल में नेटवर्क प्रॉपर नहीं मिलने से दिक्कतें आ रही हैं। सर 96 बच्चे मैंने सारे मतलब 3 से 6 वर्ष के नहीं बताए। जो यहाँ जो बच्चे आते हैं वो 3 से 6 वर्ष के आते हैं अभी मतलब बेबी में, और मैं टोटल बच्चे बता रही हूँ 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे। अच्छा। हाँ सर, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बस हमें क्या है ऑनलाइन करने में दिक्कत हो रही है नेटवर्क की वजह से। तो नेटवर्क जहाँ पे कम रहते हैं और हमारा जो पोषण ट्रैकर ऐप है ना, वो कम नेटवर्क में बिल्कुल काम नहीं करता है। जी सर, जो मोबाइल दिए थे ना उसमें पोषण ट्रैकर बिल्कुल ढंग से काम नहीं करता है। क्या होता है यहाँ उसमें जब भी कुछ काम करो नेटवर्क अधिकारी बोलते हैं कि ये तुमको ही आ रही प्रॉब्लम, सबको नहीं आती है, पर ऐसा नहीं है सर। जो वे करते हैं तो मोबाइल जिसके पास जो कमजोर जी वाला मोबाइल है जो विभाग ने दिया था, उससे तो काम होता नहीं है। जब किसी हाई क्वालिटी का मोबाइल हो तो हो जाता है, और यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा हमको ज़्यादा दिक्कत होती है। परेशानी आ रही है जो फेस कैप्चर करवा रहे हैं हमारे विभाग वाले, तो इसमें क्या होता है महिलाएं 2-2 घंटे तक यहाँ पर बैठ नहीं सकती। हम लोग कहते हैं इधर खड़ी हो जाओ, इधर मैं रोड पे भी लेके गई सर, सच में 4 महिलाओं को मैं 1 घंटे रोड पे खड़े करे कि यहाँ पर सिग्नल मिल जाए, इधर मिल जाए। तो मतलब मैंने 3-4 गर्भवती भी और धात्री महिला जिसके 6 महीने के छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी सर हम लोग खड़े करे रहते हैं। तो कहती है हमें ऐसा पैकेट ही मत दो, हमें नहीं चाहिए, आपका DHR अपने पास रख लो, हम ये इतनी देर तक आपके पास नहीं रुक सकते। और फिर सर ये भी कहती है महिलाओं की जो सास वगैरह आती थी, पहले सास ले जाती थी, कोई पति ले जाती थी, अब हमको महिला का ही फेस कैप्चर करना पड़ रहा है। तो इस चक्कर में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है DHR वितरण करने में। मोबाइल काम नहीं करता है और यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जब महिला बाल विकास की जिला परियोजना अधिकारी चंद्रसेना भिड़े से बात की गई तो उन्होंने भी नेटवर्क इशू को सही बताया। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हाँ जी, सभी दूर से इस तरह के मैसेजेस आते हैं, क्योंकि अब बच्चों को, महिलाओं को THR यानी पोषण आहार जो देते हैं उसमें भी उनका इसी मोबाइल से वेरिफिकेशन करके फिर ही उनको दिया जाना है। मतलब यदि मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मुझे कहना पड़ रहा है कि उनको THR देने में दिक्कत आ रही है। ये जो प्रॉब्लम है ये लखेरी, बसारती के अलावा अनेक जगह से पता चली है। इसी संबंध में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एक ज्ञापन वगैरह भी दिया हुआ है परसों ही पूरे प्रदेश की, और ये हमारे जानकारी में है। फिर भी हम इनको ये कहते हैं कि यदि, चूँकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गाँव में ही रहती है जी, ये केंद्र की ही योजना है जो पोषण ट्रैकर ऐप है। चूँकि इससे एक विश्वसनीयता बनती, इसलिए मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि पोषण ट्रैकर ऐप क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे विभाग की एक विश्वसनीयता बन रही है हर जगह पर। तो हम कार्यकर्ताओं को यही कहते हैं कि वह सुबह 8 बजे से के पहले अथवा शाम के समय जाए और इस तरह से पोषण आहार बांटे और उनका वेरिफिकेशन, फेस रिकॉग्निशन वगैरह करवाएं। आपका कहना ठीक है मैडम। कल हमारी टीम लखेरी बरसाती में कम से कम 2 से 3 घंटे रुकी है जी। कार्यकर्ता को अभी तो हमने समय के हिसाब से कहा है कि 6 बजे के पहले या शाम को 6 बजे के बाद, जिस तरह से मतलब थोड़ा सा नेटवर्क उस समय ऑफिसेस वगैरह बंद रहते हैं तो थोड़ा सा अंतर तो आ ही जाता है, तो हमने यही कहा है। बाकी आपका कहना भी सही है। हमने ये आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो प्रॉब्लम है वो ऊपर तक लिखित में भी पहुंचाई हुई है, परसों ही हमने लेटर भेजा है। और जो मैडम आपके द्वारा, आपके विभाग द्वारा लास्ट ईयर मोबाइल्स दिए गए थे जी, लास्ट 3 साल पहले, बिफोर लास्ट ईयर दिए गए थे, तो उनमें तो नेटवर्क इशू रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो 3G पोटेंशी के हैं। उसके लिए हमारा विभाग और 5G पे चल रहा है। विभाग ने जानकारी ली है, तो अब हो सकता है कि आने वाले समय में जल्दी ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल्स मिले। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए फोटो अपलोड करना आवश्यक है, मगर नेटवर्क के और पुराने मोबाइलों के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हालत एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जैसी हो गई है। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।